आज सबसे एक ये मत अभी कीजिएगा, क्योंकि देखने की कोशिश कर रहा था मैं, कहीं पे एक छूट गया है कोई चीज। 13 से 3 तो 2 पक्का आ रहा होगा फिर यहाँ। 301 पैन नंबर। ओह यस। मैंने तरीका ढूंढ लिया है, लेकिन थोड़ा सा जो है ना, हल्का सा टाइम लेगा वो। आप लोग जब वहां पे अगर कहीं पूछ दे तो यह सवाल 2 से 3 मिनट ले सकता है आपका एग्जाम में। तो ये सवाल के पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, और या तो ये सवाल पूछा जाएगा, तो बाकी सवाल फिर आसान होंगे साथ के। पिछले दिन मैंने बताया था एरोस्थिनीज की छलनी। जी। फिर आज फिर से वहीं से शुरू करने बोला गया है, मैं वहीं से शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले इरेटोस्थीज ने अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात करने की कोशिश की थी। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा तो आप लोगों को पता होगी, क्योंकि कल मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या वे हैं या वे संख्याएं जिनकी मात्र 2 गुणनखंड हों। जिनके 2 गुणनखंड हों। फिर उसी दरमियान में एक और पॉइंट बताया था कि किसी भी संख्या के गुणनखंड के लिए, कि किसी भी संख्या के आधे से ज्यादा जाने के बाद कभी भी कोई दूसरा गुणनखंड नहीं मिल सकता। वो पॉइंट भी लिख लीजिएगा, शायद कहीं ना मिले या उसका आवश्यकता ना पड़े, लेकिन जब आप विभाज्यता जांच करते हैं या फिर और कुछ करते हैं तो उस दरमियान ये आपको मदद कर सकता है। फिर तीसरा पॉइंट बोल पिछले दीजिए दिन जी इसको, क्या। जो आपने इससे पहले बोला हम्म कि उसको लिख लीजिए, वो दोबारा बोल दीजिए एक बार। किसी भी संख्या, जो भी दी हुई संख्या उसके आधे, और गुणनखंड बताते समय बताया था कि किसी भी संख्या, अगर मान लीजिए x दिया हुआ है, तो x/2 के बाद कोई भी संख्या उसको पूर्णतया विभाजित नहीं कर सकती। ओके। और अगर संख्या विषम हो तो फिर दो क्या, उसके तिहाई के आगे कोई नहीं उसको डिवाइड कर सकते पूरे। जिससे भी संख्या डिविजिबल होगी उस हिसाब से चलेगा वो। उसके बाद इरेटोस्थीनिस की छलनी के साथ साथ कुछ थ्योरीज निकलेंगी, नीचे मैं लिखूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। एक तो ये लिख लीजिए कि वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो। आप पहले पढ़े होंगे अभाज्य संख्या की परिभाषा, कि वे संख्या जिसको एक और उस संख्या खुद स्वयं संख्या के अलावे कोई और, स्वयं वह संख्या उसके अलावा कोई और अगर उसको पूर्णतया विभाजित नहीं कर पाती है तो हम लोग उसको अभाज्य संख्या कहते थे। लेकिन जब एक की बारी आती थी तो एक एक से भी डिवाइड हो रहा था, और एक खुद ही वो संख्या जो खुद को डिवाइड कर सकता था। तो इसमें एक कंफ्यूजन ये आता था कि एक को अभाज्य संख्या मानेंगे या नहीं। तो उस कंफ्यूजन को ये दूर कर देता कि मिनिमम 2 गुणनखंड होंगे और 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे, मतलब हर हाल में 2 ही गुणनखंड हो, ना कम ना ज्यादा, तब वे संख्याएं अभाज्य संख्या है। और भाज्य संख्या के लिए परिभाषा था कि वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया कि एक ना तो भाज्य संख्या होगी ना ही अभाज्य संख्या होगी।
अब देखते हैं इरेटोफिनिट की छलनी या फिर उससे पहले विभाज्यता जांच का नियम देखें, क्योंकि दोनों एक दूसरे से लिंक करता है। तो थोड़ा सा पहले यही देख लेते हैं, क्योंकि पहले से ये शुरू हो चुका है तो इसी को लेंगे। 1 2 3 नहीं दिखाई पड़ रहा। 1 2 3 4 5 100 तक एक सीरीज बना लीजिए आप लोग अपने कॉपी पे फट से। और सारे लोग वीडियो ऑन भी रखिए। सर बार बार कह रहे हैं फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हैं। अब ये छलनी ही आपको आगे का भी वो तरीका बता देगा कि जहां से आप निकाल पाए कि 600 से लेकर 600 700 के बीच में कितनी आभार संख्या होंगी, वो भी यहीं से मिल जाएगा अपने को। एक से 100 तक लिख लिए। दिखाई पड़ रहा है। एक से 100 तक का लिस्ट बन गया। बना लिया। ठीक है, तो एक जी। क्या एक के कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो एक के सिर्फ एक गुणनखंड है, ना तो वो भाज्य संख्या बन सकती है ना ही अभाज्य संख्या बन सकती है, इसलिए इसको सीरीज से बाहर रख लिए, गोल घेरे चौकोर घेरे में रख लिए। उसके बाद जो अभाज्य संख्या होगी उस पे हम कोई भी कट का निशान नहीं लगाएंगे। अब बताइए, दो के अलावा दो और एक के अलावा विभाजित कर सकता है पूर्णतः? नहीं। नहीं। तो दो अभाज्य संख्या होगी
अब क्या करेंगे कि जो भी पहली अभाज्य संख्या है, यानी हमको अगर कोई अभाज्य संख्या ढूंढनी हो तो सिर्फ अभाज्य संख्या से ही भाग लगाएंगे। किससे भाग लगाएंगे? सिर्फ अभाज्य संख्या से। तो यहां से मिला कि दो पहली अभाज्य संख्या हो गई और दो पहली अभाज्य संख्या है इसका एक और मतलब हो गया कि यह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये कहीं पे लिख लीजिए, ये एक फैक्ट है, शायद याद भी होगा सबको, पहले से ही पता होगा। क्या दो तीन को विभाजित कर सकता है पूर्णतया? नहीं। तो दो से जो भी संख्याएं विभाजित हो सकती है इस सीरीज में सबको काट दीजिए, एक एक कट लगा दिए। कल मैं बताया था कि दो से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है, इसका तरीका बताया था। क्या बताया था? कि जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 हो, वो संख्या 2 से विभक्त हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब 2 से विभक्त होने वाली संख्या है, इसमें देखिए इकाई संख्या में जो भी आ रहा है 2, 4, 6, 8, 0 सबको काट दीजिए। दो से जो संख्याएं विभक्त होनी थी उनको हमने लिस्ट से हटा दिया। अब 2 के बाद उसके आगे वाली अभाज्य संख्या से भाग देने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। क्योंकि 2 से काटते ही हमको ये थोड़े पता चलेगा कि कौन सी संख्या अभाज्य है, क्योंकि इसमें देखिए आगे आपको 9 आ रहा है, क्या ये 3 से विभक्त नहीं होगा? 3 से पूर्णतः नहीं कटेगा? कटेगा। तो इसका मतलब है कि ये संख्या भाज्य होगी। अब देखिए एक चीज और, कि सबसे पहले कौन सी संख्या भाज्य संख्या बन के आई? सबसे पहले कौन सी संख्या कटी है? 4 कटी है। इसके कौन कौन गुणनखंड है? 1, 2 से कटी तो 2 और खुद 4, 2 से अधिक इसके हो गए गुणनखंड। जब 2 से अधिक गुणनखंड हो गए तो ये होगी कौन सी संख्या? ये होगी भाज्य संख्या। और चूंकि सबसे पहले भाज्य संख्या क्या भाज्य संख्या होगी, अब 4 चूंकि सबसे पहले भाज्य संख्या मिली, इसका मतलब ये भी हो गया कि यह सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसके साथ फैक्ट लिख लीजिएगा कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम भाग किससे देंगे? अब अगला नंबर है 3 का, तो 3 से भाग देंगे। 3 से 9, 3 चौक 12 भी कट रहा था, लेकिन 12 में कट लगा हुआ है। वैसे ही देखेंगे, अगर 12 में कट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? जो 2 से विभक्त हो रही थी तब वो कटी थी। तो क्या हम आगे फिर से मतलब उस ये ठीक है, सॉरी, वो बाद में बताना था, पहले ही बताना था। 12 के ये 9 के बाद 15, 18 कटी हुई 21, 27, हर एक तीसरे पे जाएंगे तो डिवाइड होने वाली संख्या मिल जाएगी हमको। 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75, 81, क्या
87, 93, 99। 3 से कटने वाली संख्या मिल गई हमको। अब उसके बाद देखते हैं 4 से काट के, तो 4 से काट के देखते तो 8 भी कटा हुआ मिल रहा है, 12 भी कटा हुआ मिल रहा है। इसका मतलब है कि जो संख्या पहले ही भाज्य हो गई है उससे हम अगर भाग दे के देखेंगे भी तो भाज्य संख्या ही मिलनी है, ठीक है ना। उससे जो भी काटेंगे, 4 दिया 12, 4 चौक 16, जहां भी जा रहे हैं सब कटी हुई है। पहले क्यों कटी है? 4 2 से विभक्त होता था, तो जो संख्या 4 से कटेगी वो ऑलरेडी 2 से कट चुकी है, तो क्या हमको 4 से भाग दे के देखना चाहिए आगे? नहीं नहीं देखना चाहिए। नहीं मतलब एक चीज और मिल गया कि अगर हम अभाज्य संख्या तलाश रहे हैं तो उसमें किसी भाज्य संख्या से भाग दे के उस सीरीज में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। ये बात भी ध्यान में रख लीजिए कि अगर हम P से लेके Q के बीच कोई भाज्य संख्या तलाश रहे हैं तो हम किसी भी भाज्य संख्या से इसके बीच आने वाली संख्या को विभक्त नहीं करके देखेंगे। भाज्य संख्या से विभक्त करने की आवश्यकता हमें नहीं है, ये बात बिठा लीजिए। तो 4 की, अब 4 से नहीं काटना, 5 क्या अभाज्य संख्या है? तो हाँ, चूंकि इस पे कोई भी कट का निशान नहीं लगा, इसका मतलब है कि ये अपने पहले वाले किसी से विभक्त नहीं हो रही है। अब 5 से देखेंगे तो 5 के लिए एक नियम था, क्या था कि 5 का अगर पहाड़ा पढ़ते हो तो 5, 5 के गुना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक 30। एक चीज देख रहे हैं कि इकाई में 5 या 0 आ रहा है, तो 5 से विभक्त होने वाली संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 होगा। जैसे 2 से विभक्त होने वाली संख्या का 0, 2, 4, 6 तथा 8 है, वैसे ही 5 के लिए क्या हो गया, इकाई पे 0 और 5 का होना। अब देखिए कौन सी ऐसी संख्या है जो 0 या 5 है और वो कटी नहीं। 0 वाली तो ऑलरेडी कट गई होगी, अब 5 वाली ढूंढेंगे, तो 5 वाली देखिए 25 मिली, 35, 55, 65, 85 और 95, ये भी कट गई। अब इसके बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 7, जो कि भाज्य संख्या से डिवाइड नहीं करना है, तो 7 देखेंगे। 7 से देखिए 7 दूना 14। अब पहाड़ा हम पढ़ने के बजाय देखिए सीधा क्या करेंगे, 7 दूना 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42। 42 तक जो भी संख्या है वो कटी हुई मिलेगी हमको, जो भी 7 से काटना हो, जो भी 7 से विभक्त हो सकती थी वो संख्याएं ऑलरेडी कटी हुई है। अब 7 सते 49, पहली संख्या वो होगी जो 7 से कटती हुई मिलेगी। 7 सते 49, उसके बाद 49 के बाद 7 8 56 कटा हुआ मिलेगा, 8 9 10 11, 11 सते 77। ढूंढिए कहां है, 11 सते 77, ये रहा। अब देखिए कि ये हम कैसे कर रहे हैं कि हम सीधा 11 पे पहुंच गए। क्यों? 8 2 से कटा हुआ है, तो अगर 8 सते 56 ढूंढने जाएंगे तो ऑलरेडी 2 से कटा हुआ रहेगा, तो अब हम अभाज्य संख्या से ही गुना करेंगे सिर्फ। 11 13 सते 91, 91 ढूंढिए कहां है, यहां मिला, वो कट गई। अब इसके बाद 17 सते 119 हो जाता है, जो कि 100 के बाहर है, तो वो नहीं मिलेगी। अब 7 से कोई भी विभक्त होने वाली संख्या अब नहीं बची। अब इसके बाद देखते हैं क्या 11 से कोई कटेगा, तो 11 से देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9, 11 9 99, यहां तक तो सारी कट चुकी है, तो 11 है 110, इससे पार हो जा रहा है, पार हो जा रहा है ना बाकी सारी संख्या। मतलब ये हो गया कि हम 11 से कोई भी संख्या विभक्त नहीं कर सकते। अब बताइए आपके भाग देने की प्रक्रिया कहां तक चली है? सिर्फ 7 तक चली है, 11 तक आप नहीं पहुंचे। एक चीज और देखते हैं,
यहां से हमको एक थ्योरी निकलेगा, वो ये है कि अगर कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि 100, उसके पहले की जितनी अभाज्य संख्या हमको देखनी है, तो हम क्या देखेंगे कि 100 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। पहले 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। 10 से पहले की जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, सिर्फ वही इसके पहले, सिर्फ उतने संख्या से अगर चेक कर लिए तो उसके बाद कोई भी संख्या भाज्य नहीं निकल सकती, अगर इसके अलावा कोई किसी को भाग देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब हम चेक कहां तक करेंगे? जो भी अंतिम संख्या थी उसका स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालेंगे या उसके नियरेस्ट स्क्वायर को देखेंगे। जैसे 10 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन कौन, ये 100 का नियरेस्ट स्क्वायर तो 10 ही है। अगर इसके आगे पीछे देखें तो 9 या 11 आता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसके पहले का मिल जाए। उससे जो भी कम, मतलब इससे जो भी कम मिलेगी हमको अभाज्य संख्याएं, सिर्फ उतने से भाग देके देखना है। तो ये लिख लीजिए, अगर हमको P से Q के बीच की अभाज्य संख्या निकालनी है तो हम Q का स्क्वायर रूट करेंगे, देखेंगे कि Q के आसपास कौन नियरेस्ट स्क्वायर संख्या है, कौन सबसे नजदीकी वर्ग संख्या है। जो भी सबसे नजदीकी वर्ग संख्या होगी, जो भी सबसे नजदीकी वर्ग संख्या होगी, उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या है, हम सिर्फ उससे जांच करेंगे। जांच के नियम में एक और जोड़ लीजिए कि हम किससे जांच करेंगे? जो अंतिम संख्या है सूची की, उस सूची के अंत के आसपास की जो सबसे छोटी वर्ग संख्या होगी, उसके वर्गमूल से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, जैसे 100 खुद ही पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल 10 है, इससे छोटी अभाज्य संख्या है 7, 5, 3 और 2। तो 1 से 100 तक अगर हमको देखना है कि अभाज्य संख्याएं कौन है, तो हम सिर्फ इससे भाग देके देखेंगे, बाकी से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। ये आगे चल के थ्योरी का काम करेगा हमारे लिए। जो सवाल निधि परसों पूछी थी, उस सवाल का हल यहाँ से मिलेगा। अब जो भी भाज्य संख्या उसको हम यहाँ से डिलीट कर रहे हैं, बाकी आपको 1 से लेकर 100 तक की भाज्य संख्याएं मिलेंगी। फिर सबके वीडियो ऑफ हो गए। कितनी अभाज्य संख्या 1 से 100 तक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ये पूरा लिस्ट बना सकते हैं आप अलग से अब निकाल के इसका। अब कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो आपके ध्यान में रहे या याद रहे।
अब ये अभाज्य संख्याएं अलग से लिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास लिस्ट में ऑलरेडी है, वो आप खुद से कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आगे वो अभाज्य संख्या बीच वाली कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी वो देखना है, या फिर पहले विभाज्यता जांच ही देख लें, क्योंकि वो छूट गया मिस्टेक से उस दिन, ध्यान नहीं रहा, आगे निकल गया, फिर बाद में ध्यान आया था। विभाज्यता जांच देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। दो से विभाज्यता जांच के लिए तरीका क्या था? टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। जब भी कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, जब भी कोई संख्या किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, तब हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि ए संख्या बी को पूर्णतः विभाजित कर दे रही है, तो ए विभाजक कहलाती है, और बी विभाज्य कहलाते हैं। अब कोई संख्या दो से विभाज्य है या नहीं, इसके जांचने के तरीकों को देखते हैं। अगर हम लोग दो का टेबल देखते हैं, ये है ना दो का टेबल, ये अगर इसके आगे की संख्या देखेंगे दो से विभाजित होने वाली, 22, 24, 26, 28, 30, एक क्रम देखते हैं कि इकाई स्थान पे पहले 2, 4, 6, 8, 0, फिर 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0। इसका मतलब है कि हमेशा इकाई स्थान पे कोई ना कोई कौन सी कौन से अंक आ रहे हैं, तो 0, 2, 4, 6, 8, ये रेगुलर। ये आपको एक और जो बाद में क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि 32 का पावर 64, इसका इकाई स्थान पे क्या होगा, ये पूछ दिया, तो ये कैसे बनाएंगे, इसका तरीका इसी जगह से मिलेगा हमें। तो इसलिए 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 0, ये इस क्रम में हमेशा चलते रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उस तरीके से चलते रहता है। तो दो से विभाज्यता के लिए एक तो तय पैमाना हो गया कि वही संख्या विभाज्य होगी दो से जिसके इकाई पे 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो ये लिख लीजिए, दो से विभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पे
संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक हो, वो संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। दो वाला देख लिए, लिख लिए। जी लिखिए। जी दो का अगर लिख लिए तो अब आपको देखते हैं कि तीन का क्या देखेंगे। तो अगर जैसे हमने दो के इकाई स्थान पे देखा था, क्या वो तरीका इसमें लगेगा? देखते हैं कि इससे विभाज्य होने वाली संख्याओं में जो कॉमनली हम लोग जैसे जैसे 3 का पहाड़ा और उसके आगे हमने 20 तक एक्सटेंड कर लिया इसको, वहां तक में देखते हैं कोई पैटर्न मिलता है क्या? 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 3, 6, 9, 2, 5, 8, यानी कोई भी क्रम हमें नहीं दिख रहा, कोई खास क्रम हमें नहीं दिख रहा, उसके आधार पर हम डिसाइड भी नहीं कर सकते। तो करते क्या है, तीन से विभाज्यता जांच करने के लिए हम इनके अंकों को जोड़ के देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 3 छोड़ 9 नॉर्मली ये आ रहा है, और बड़ी संख्या देखते हैं तो बाद में ये पाया गया कि कोई भी संख्या, मान लीजिए कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर हम इसको देखते हैं इसके अंकों के योगफल को, 6, 12, 12 और 12, 24, चौबीस होता है। 24 क्या इनके इस लिस्ट में आता है? तो हाँ, और नहीं तो इसके आगे और देख सकते हैं कि इसके अंकों का भी योगफल देख लें, तो 6 आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि हम जो देख रहे हैं क्या ये 3 से विभक्त होगी? अगर इसको भाग दे के देखेंगे, तो देख रहे हैं कि ये पूर्णतः विभक्त कर दे रही है, 3 जो है इसको पूर्णतः विभक्त कर दे रही है, और इसके अंकों का योगफल 24 था जो कि 3 से विभक्त हो रही थी। मुझे समझ नहीं आया 3 वाला। वाले हैं, मतलब मैथ का जो मैथमेटिशियन होते हैं वो लोग ये चीज को पाए कि हम 3 से विभक्त होने वाली बड़ी बड़ी कोई भी संख्या देखते हैं तो उसमें एक चीज तो कॉमन है कि जो उनके अंकों का योगफल होगा वो 3 से विभक्त हो जाएगा। तो रूल क्या है, वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल तीन से विभक्त हो जाए वो संख्या 3 से विभक्त हो जाती है।
ये भी लिख लीजिए। वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 3 से विभक्त हो जाए वो 3 से विभाज्य होती है। इसकी और एग्जांपल बता दो, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, एग्जाम्पल करवाएंगे। फिर देखते हैं चार से विभाजता का नियम, या फिर इसका सवाल करें। ठीक है, पहले सवाल कर लेते हैं कुछ। दोनों देखना है कि क्या ये संख्या 2 से विभक्त है और 3 से विभक्त है या नहीं। दोनों चीज चेक कीजिए आप पास में ही। जैसे ए है तो इसके साथ ये 2 से विभक्त है या 3 से विभक्त है। ऐसे या तो टिक का निशान लगा लीजिएगा या कुछ भी कर लीजिएगा। सवाल इसी तरीके से हम आपको दे रहे हैं कि एक में जो भी है उसको 2 से भी चेक कीजिए और 3 से भी चेक कीजिए। सी वाली कौन सी लिखी है, दिख नहीं रही मुझे। 2 3 4 5 6 7। अब दिख रही है। हाँ जी। फटाफट इसको कीजिए। बताएं। ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डालिए। समोसा में 10 रुपया की एक समोसा और पनिया अरे 50 रुपया। ये बताएंगे कि कौन सा, मतलब कि 2 से कटा है कि 3 से कटा है, एक करके कि मतलब कि काट कर बताएंगे। मान लीजिए मैं भी एक संख्या ले रहा हूँ 17। ये 2 से विभक्त नहीं हो रहा तो इसके आगे क्रॉस का निशान, 3 भी विभक्त नहीं हो रहा तो इसके आगे क्रॉस का निशान। वैसे ही अगर 18 है तो 2 से विभक्त हो रहा तो इसके आगे टिक का निशान लगा दीजिए, 3 के आगे भी टिक का निशान लगा दीजिए। लिखना इस तरीके से, ए 17 विभाज्य है। 2 से नहीं, 3 से नहीं। और वैसे ही 18 विभाज्य है, 2 से हाँ, 3 से हाँ। ऐसे दोनों से चेक करना है। सर दो शब्द मिला के चेक करना है, दो अक्षर या फिर एक अक्षर का, जैसे 4 2 8 4। तो अब जो नियम मिल गया तो नियम से कीजिए ना। नियम मिल गया ना, नियम से कीजिए। नियम आप लोग लिख ही लिए होंगे 2 और 3 का। आगे हम 4 का लिख लेते हैं।
समझा बाद में देंगे। सबका बन गया? सबका बन गया? निधि कट रहा है वो, और जो नहीं कट रहा है उसका बन गया ना? सॉल्व नहीं। बनाने बोले थे वैसे बन गया ना? सारे लोग का? धारवी, निधि, सपना, अनिका, हाँ बन गया मेरा। सर मेरा नहीं बना, एक मुझे समझा दीजिए फिर। ठीक है तो आपको समझा रहे हैं, आगे का फिर तुरंत धड़ाधड़ वैसे ही बनाइएगा। जैसे आपको मेरा देखना भी था नहीं ये दो से बना। विभाज्य है या नहीं, तो दो से नियम क्या है? ये है 2 से। हाँ सपना जी से बात करें। दो से सर जो नियम है कि वे संख्या जिनके इकाई स्थान पर 2, 4, 6 या 8 में से कोई संख्या हो। 4, 6 या 8 हो, जी इकाई स्थान पे अंक में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, क्या इसमें है? जी है। तो दो से विभाज्य हो रहा है, हाँ कर दीजिए या तो टिक लगा दीजिए। अच्छा हाँ। इसे देखते हैं 3 का क्या नियम है। अंकों का योगफल देखेंगे, 4 2 6, 6 8 14, 14 4 18 और 6 24, 3 के पहाड़ा में आता है? आता है, तो ये भी हाँ हो गया। इस तरीके से लगा दीजिए। सब 3 के लिए मतलब ऐसे जो काउंट कर दिए हैं, जैसे 4 2 6 3 दूनी 6, फिर इस तरह से। नहीं नहीं, जैसे अंक है ना 4 2 8 4 6, संख्या ये है। अब संख्या को जी जी दो बीच में जोड़ का निशान डाल लीजिए, ठीक है? ये कितना होगा? जी प्लस जोड़ लिए? हाँ कितना है? 4 6 और 6 8 6 6 12 14 14 4 18 24 है। आप लोग जो जोड़ देने में ज्यादा दिक्कत हो रहा था, तो आप यहाँ भी देख सकते थे। 8 2 10 है, 6 4 10 है, 10 10 20 और 4 24।
जी 24 क्या 3 के पहाड़ सर एक्चुअली आता है इसलिए हमको थोड़ा टाइम लगता है। अगर पहाड़ा नहीं भी याद हो तो ये दोनों को भी जोड़ लीजिए। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 + 4 कितना होता है 6। अब इसको जोड़ने के बाद 3 6 या 9 ये जब भी जोड़ते जाइए अगर ये 3 में से कोई मिल जाता है तब भी वो 3 से ही भक्त होगी। समझ गए? ठीक है सर ठीक आगे का बना बताइए। ये 3 से और 2 से विभाज्य है क्या? इकाई स्थान पे क्या है 7 है, नहीं होगा विभाज्य। 3 से तो जोड़िए, जल्दी बताइए सपना। और बात हाँ उनका सही हुआ या नहीं। तीन 4 7 3 10 10 6 16 16 7 23। नहीं होगा। ये भी नहीं हो गया। अब देखते हैं ये 2 से विभाज्य है क्या? इकाई स्थान देखिए क्या है 7 है, नहीं, तो 2 से ये भी 2 नहीं। से नहीं। 3 से क्या? हम्म 2 3 5 5 10 10 20 और 7 27। 27 से बनेंगे 27। कटेगा। कटेगा सर 3 से कटेगा। हाँ हो गया। अब देखते हैं इसके इकाई स्थान पे 2 है मतलब ये कटेगा। देखते हैं 3 से कट रहा है क्या? 2 से 5 9 9 4 13 2 15। 15 3 से कटता है या नहीं? कटेगा सर कटेगा समझ आता है। अब ये 2 से कटेगा क्या? नहीं कट रहा है 2 से तो। 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा नहीं कटेगा। इसके आगे 2 से कटेगा? हाँ या हाँ 2 से कटेगा ये। 5 9 10 11 12 13 16। जी उसका सही था, सारे सवाल सही थे। ऐसे ही था। हाँ ठीक है। अब देखते हैं 4 वाला। मेरा 2 सवाल पता है कैसे रन हुआ इसमें। वे संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंकों से उसी क्रम में जैसे अपने पूर्वज संख्या में है उसी क्रम में बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए वो संख्या 4 से विभाज्य है। मतलब क्या कह रहा है कि हमको अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक 4 और 6 है, सेम क्रम में रखना है। मतलब ये नहीं कि 4 6 को 6 4 करके नहीं देखना, 4 6 को 4 6 ही रहने देना। क्रम यही है ना। तो अंतिम 2 अंक से बनी संख्या 46। अगर ये 4 से पूर्णतः विभक्त है तब ये संख्या 4 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी। अब देखिए 4 से इसमें भाग दे के देखिए कटेगा ही क्या? 2 शेष बच जा रहा। 4 से ये दोनों अंकों से बनी संख्या मतलब इसको अगर ढक दे तो 46 4 से नहीं विभाजित हो रही। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं है। नहीं है। क्या ये संख्या हो सकती है विभाज्य? इसको इसको क्या देखेंगे? अब देखिए इसके इकाई स्थान पे 7 है, तो जब ये 2 से विभाज्य नहीं होगी तो 4 से भी विभाज्य नहीं होगी। यानी 4 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है? पहला कि वो 2 से विभाज्य हो, दूसरा क्या है? दूसरा कि ये
तो कभी कभार आपसे सवाल ऐसे भी पूछ सकता है। अब आपसे सवाल दिया कि संख्या p 2 से विभाज्य है और इसके अंतिम 2 अंक उस क्रम में इतने हैं। पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा स्टेटमेंट ये। कि अंतिम 2 अंक 4 और 8 है। क्या ये संख्या 4 से विभाज्य होगी या नहीं? होगी, हो जाएगी। में लिख देगा कि होगी सर। तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या होना पड़ेगा? आवश्यक है कि कथन 2 जो वो लिखा हुआ है। कि p कोई ऐसी संख्या है, p कोई ऐसी संख्या है जो 2 से विभाज्य नहीं है। आपको लास्ट में लिख दिया कोई अंक, पूरे अंक नहीं लिखा है, स्टार लगा दिया। ठीक है, स्टार लगा दिया, यहां पे लिख दिया 7। अब बोलेगा कि देखिए 4 से विभाज्य होगी कि नहीं, तो क्या करेंगे? देखेंगे कि 1 से विभाज्य 2 से विभाज्य नहीं है, पहले ही लिख रखा है, तो हमको ये देखने की आवश्यकता नहीं रह गई। इसी आधार पे आगे पूछ सकता है कि भाई 4 से विभाज्य होने के लिए क्या आवश्यक होगा। यहाँ पे जो स्टार लगा दी, यहाँ पे कौन कौन सी संख्या हो सकती है, तो देखेंगे 2 से विभाज्य संख्या। 2 0 लगाएंगे तो क्या कटेगा? 70, तो नहीं कटता। 2 लगाएंगे तो कटेगा, 4 लगाएंगे नहीं कटेगा, 6 लगाएंगे कटेगा। ऐसे करके देख सकते हैं। तो सवाल इस तरीके से भी बना सकता है कि आपको यहां से ही कंफ्यूजन में डाल दे कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या, क्रम नहीं लिखा है, लिख दिया कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। पहला कथन, q कोई संख्या है जिसके अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है। दूसरा, q 2 से विभाज्य नहीं है। q 4 से विभाज्य होगी। लिखा कि अंतिम 2 अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है, और साथ में ये लिख दिया कि q 2 से विभाज्य नहीं है। तो क्या संख्या q जो है 4 से विभाज्य होगी? कोई भी बताइए। हाँ नहीं होगी जी, 4 से होगी बस। ये कह दिया कि 2 से विभाज्य नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 से विभाज्य नहीं है तब कुछ भी हो 4 से विभाज्य नहीं होगी वो, इतना याद रख लीजिए एकदम। नहीं होगा। समझ गए ना? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 72 है, अब कोई संख्या के अंत में 27 हो, अगर मान लीजिए 57 की जगह यहाँ 27 होता, अंक कौन कौन है? 2 और 7। 2 और 7 से 72 संख्या नहीं बन सकती क्या? 2 और 7 ये 2 अंक के इस्तेमाल से 72 संख्या बनी है या नहीं बनी है? तो इससे तो टैली कर जाता,
427 टैली तो कर रहा है पहले स्टेटमेंट से कि अंतिम दो अंकों से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है। इससे बनने वाली दो संख्या 72 और 27, एक विभाज्य है एक विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब हम अगर यही 427 रहता, आपको 427 नहीं लिखा, सिर्फ ये कह दिया कि अंतिम दो अंक से बनने वाली संख्या 4 से विभाज्य है, क्रम नहीं लिखा है, जबकि वो 2 से विभाज्य नहीं है, संख्या खुद 2 से विभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। होगा क्या कि इसके ऑर्डर जो है ना बदल दिया हुआ रहेगा, तब हो सकता है इसे। तो हम यहाँ पे क्या लिखते डिफिनीशन में कि वे संख्याएं जिनके अंतिम दो अंकों से उसी क्रम में बनी संख्या 4 से विभक्त हो जाए, 4 से विभाज्य है। किताब भूल जाइए, किताब में अगर कोई और ऑर्डर में लिखा है, कोई और लैंग्वेज में लिखा है, तो उसको याद रखना या उसको याद रखना हमारे लिए बाध्य नहीं है। हम उसको याद रखेंगे जो अल्टीमेट तौर पे सही, समझ गए। अगर ये लिख दिया जाए कि वे संख्याएं जिनके अंतिम दो अंकों से बनी संख्या या बनने वाली संख्या 4 से विभक्त हो जाए, वो 4 से विभाज्य है, तो वो कई बार गलत हो सकती है। पहले ही तो हमें बता दे रहा है ना कि लास्ट के चार दो अंक जो हैं हाँ 4 से विभक्त हैं, हाँ और उसमें फिर कह रहे हैं कि दूसरा मतलब ऑप्शन दे रहे हैं कि 2 से विभक्त नहीं है, और तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं कि मतलब कि वो 2 4 से विभक्त है, विभाजित हो जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर मतलब कि लास्ट अंक जो है 4 से विभक्त हो तो वो तो 2 से भी होगा, तो ऑप्शन तो ये पहले ही गलत हो गया। उसने जिक्र किया कि अंतिम दो अंक से बनने वाली संख्या किस ऑर्डर में रखी गई है। क्या 2 और 7, यहाँ जो 427 है, 72 ये 2 और 7 से बनी हुई संख्या नहीं है ना। बनी संख्या नहीं, विभक्त भी है ना। क्या विभक्त तो मतलब कि विभाजित भी हो जा रही है। क्या 427 विभाजित हो जाएगा 4 से, क्योंकि इससे बनने वाली नहीं, भी है, 27 भी है, तो 427 तो विभक्त नहीं होगी ना। आप अंतिम अंक मतलब अंतिम संख्या बोले ना, तो अंतिम संख्या तो वो हो गया मतलब कि जो लास्ट में विभाजित हो रहा है। अब एक थोड़ी ना मतलब कहें कि उसके मतलब पहले है, अंतिम तो वो संख्या हो गया जो विभाजित है। 46 है, दो अंक जी, इसके अंत में कौन है, 4 और 6, इससे कितनी संख्या बनाई जा सकती है, और 6 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है। मतलब 46 में 42,846 में अंतिम दो अंक है 4 और 6, इससे कितनी जी, संख्या बनाई जा सकती है। जल्दी बताइए, ये 2 मत और 6 से कितनी संख्या बनाई जा सकती है। दो ही। दो ही बनाई जा सकती है, कौन कौन, 46 और 64। हम्म, इसमें दोनों संख्या 4 से विभाज्य है क्या, 46 नहीं, 4 से विभाज्य नहीं है, हम्म, लेकिन 64 भाग दे के देखिए 64 को, ये विभाज्य है ना। हम्म, तो क्या इस संख्या को कह देंगे कि विभाज्य है। अगर क्रम नहीं लिखा हुआ रहे वहां पे डिफिनिश मतलब रूल में क्रम ना लिखा रहे, तो हम तो इसको भी कह देंगे कि विभाज्य हो सकती है। इसलिए हम संख्या में है उसी क्रम में अंक को सजाया जाए, यह नहीं कि उसको बदल दिया जाए। और इस तरह से लैंग्वेज अच्छा, ये 7:44 हो गया, हिस्ट्री के क्लास के टाइम के पास पहुंच रहे हैं।
इस पर फर्दर क्लियरिटी कर देंगे, लेकिन 4 वाला याद कर लीजिए। इसी तरीके से आप याद कीजिए, किताब क्या कहता है उस पर मत जाइए, इसी तरीके से याद कीजिए। लिख लिए ना 4 वाला? हाँ लिख लिए। अब 5 वाला भी कर देते हैं, आपको 5 तक बता देते हैं। 6 अरे सर कल करा दी। 5 तक करा देते हैं। 5 चूंकि आज बता चुके हैं ना क्लास में, 5 आज बता चुके हैं तो 5 बता देते हैं यहाँ पे। 5 के आगे नया होगा ना, 5 तो आज बता ही चुके हैं। तो 5 से विभाज्यता के लिए नियम क्या बताया था उसमें? वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर शून्य हो, शून्य तथा 5, 0 अथवा 5, अचानक से 10 का ध्यान रहे, 0 या 5 हो, 5 से विभक्त होती है। हो गया? हो गया। अब टास्क में कुछ सवाल दे देंगे उसके साथ। अभाज्य संख्या के लिए जो रूल बताए थे वो रूल याद करके रखिएगा। कल वो सवाल बताएंगे जो सवाल पता नहीं अभी तक हम नहीं देखे उसका आंसर, जैसे 601 से लेके 700 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ये देखना सीखेंगे कि कैसे जानेंगे कि 601 से लेकर 700 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, बिना इरेटोस्थेनीज की छलनी को पूरा किए हुए। समझ गए? कल इसकी संख्या निकालने का तरीका बताएंगे। ओके ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं। टास्क आपको तुरंत ही बता रहे हैं। आप लोग के पास थैंक यू सर। RS अग्रवाल का बुक है क्या? अभी मेरी आई नहीं है। नहीं सर। नहीं है तो RS अग्रवाल का वो हम भेज देंगे, कुछ या तो कुछ संख्या भेज देंगे लिख के, उसको 2 3 4 5 सबसे जांच करना है। 10-12 संख्या हम भेज देंगे, उसको सारे संख्या से भाग दे के देखना है। कल सबको 1 से लेके 100 तक की जो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, वो या पता होनी चाहिए। दूसरा क्या कि जो अभाज्य संख्या निकालने के लिए, अभाज्य संख्या पता करने के लिए जो जो नियम थे, जैसे अभाज्य संख्या की परिभाषा और एक नियम जो था, जो स्क्वायर से पूर्ण वर्ग संख्या के वर्गमूल से जस्ट से छोटी अभाज्य संख्याओं से भाग देना, ये नियम लिख लिए थे ना कॉपी में, वो दोनों याद होने चाहिए। जी सर। वो दोनों याद होने चाहिए, एकदम ध्यान में होना चाहिए, काहे कि कल सीधा सीधा उसी पे सवाल बनेगा और उसी से सवाल बनेगा। ठीक है, तो क्लास ऑफ करते हैं।